कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर जिला जशपुर छत्तीसगढ़ सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं क्या भर्ती निकला हुआ है और क्या योग्यता है, कितने पोस्ट निकला हुआ है, ये पूरा सारे मैं पूरे वीडियो में बताऊंगा। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम यादव। आप देख रहे हैं शिक्षा संकल्प बाई शुभम। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक नया वैकेंसी जारी हुआ है जिला न्यायालय जशपुर द्वारा। देखते हैं इसके फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 6 अप्रैल 2024 संध्या 5 बजे तक है। आप फॉर्म केवल ऑफलाइन मोड में ही भर सकते हैं और जो कि आप फॉर्म को जमा करने के लिए आप स्पीड पोस्ट चाहे रजिस्टर्ड डाक या फिर आप स्वयं उपस्थित होकर के फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ये केवल 3 माध्यम है दोस्तों, इसके अलावा किसी भी माध्यम से आप जमा नहीं कर सकते। अंतिम तिथि ध्यान रखेंगे 6 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक के। देखिए दोस्तों, क्या वैकेंसी है देखते हैं। जिला न्यायालय जशपुर की स्थापना के अंतर्गत तृतीय श्रेणी सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष और भृत्य कोर्ट मैनेजर अमला हेतु स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा, सहायक ग्रेड 3 संविदा, भृत्य संविदा के निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ शासन निधि द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, पत्र क्रमांक इतना ये सब दिया है दोस्तों। तो मतलब देखिए, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट है और भृत्य का पोस्ट है। दोनों में रेगुलर और संविदा, मतलब दोनों प्रकार की भर्तियां निकली हुई है। कुछ पोस्ट रेगुलर है, कुछ पोस्ट संविदा है। देखते हैं दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्या क्या पोस्ट है, कौन सा रेगुलर है, कौन सा संविदा पोस्ट है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला पोस्ट दिया सहायक प्रोग्रामर। इसका एक पद निकला हुआ है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, इसका जो है वो 2 पद है टोटल। स्टेनोग्राफर हिंदी, इसका एक पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 जिसका अलग अलग नाम दिया है, साक्ष्य लेखिका, नायाब, अमीन, ये सब, इसका जो है 29 पोस्ट है। और भृत्य का जो है वो टोटल 3 पद है दोस्तों। ये अलग अलग वर्गवार भी आप देख लेंगे। उसके बाद कोर्ट मैनेजर अमला हेतु स्टेनोग्राफर संविदा। देखिए, अभी जो तक जो 4 पोस्ट बताया वो रेगुलर भर्ती है और ये जो भर्तियाँ हैं नीचे में जो दी है वो संविदा है। तो स्टेनोग्राफर संविदा का पोस्ट जो है वो एक निकला है। इसके लिए वेतनमान है जो 26,490 रुपये। सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पोस्ट निकला हुआ है, उसका भी वेतनमान 18,000 रुपये दिया हुआ है। और भृत्य संविदा, ये भी एक पोस्ट है और इसका वेतनमान जो है 14,400 रुपये निर्धारित है दोस्तों। ये जो वेतनमान है वो संविदा भर्ती वालों के लिए है। ऊपर में रेगुलर भर्ती वाले उनका जो रेगुलर वेतनमान होता है वही मिलेगा। आइए दोस्तों, पात्रता देखते हैं कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो सहायक प्रोग्रामर के पद के लिए देखते हैं दोस्तों, वेतनमान जो दिया है पे मैट्रिक्स लेवल 9 का वेतन मिलेगा दोस्तों। और वेतन का जो स्लैब दिया हुआ है 38,100 से 1,20,400 रुपये तक का वेरी करेगा दोस्तों। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आपका अनुभव होना चाहिए। यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज़ एनटी में कार्य करने का अनुभव के साथ साथ निम्नलिखित आपके पास शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान एवं संबंधित विषय में MCA, MSc, BE, BTech, या तो आपके पास MCA हो या MSc हो या फिर BE या BTech होना चाहिए। या फिर अथवा दिया हुआ है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ DOE A लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA तथा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 साल का अनुभव। देखिए दोस्तों, या तो आपके पास MSc या MCA या BE इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए, या तो फिर आपके पास स्नातक के साथ PGDCA होना चाहिए। और सेकंड दिया हुआ है उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई हायर एजुकेशन वाला है तो उसको चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा। तीसरा दिया है, यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आपको छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगला देखते हैं स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए क्या योग्यता दी हुई है। इसका वेतनमान जो है वो वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 का वेतन मिलेगा और इसका वेतन स्लैब है 28,700 से 91,300 तक। शैक्षणिक योग्यता देखते हैं दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण हो। आपके पास स्नातक होना चाहिए और अंग्रेजी शीघ्र लेखन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा दिया है कंप्यूटर में अंग्रेजी मुद्रा लेखन ज्ञान, यानी आपको टाइपिंग टेस्ट आना चाहिए। चौथा दिया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी, आपको कंप्यूटर सही से उपयोग करने आने चाहिए। और आपको छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए देखते हैं दोस्तों, हिंदी के लिए भी सेम वेतन लेवल है और इसमें शैक्षणिक योग्यता भी लगभग सेम है। बस इसमें आपको हिंदी में आपको क्या होना चाहिए, शॉर्ट हैंड होना चाहिए या आपको स्टेनो आना चाहिए हिंदी का। ठीक है दोस्तों, बाकी पूरा सेम दिया हुआ है और आपको हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। उसके बाद अगला देखते हैं सहायक ग्रेड 3 का।
ये जो है इसका अलग अलग नाम के नाम से जानते हैं दोस्तों कोड में। और इसका वेतनमान देखते हैं, वेतन मैट्रिक जो लेवल है इसका लेवल 4 का वेतन मिलेगा और वेतन का स्लैब जो है वो 19,500 से 62,700 तक है। इसकी शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। पहला दिया हुआ है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण। तीसरा है कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन का ज्ञान और आपको छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय बोली का ज्ञान। शॉर्ट में देखते हैं दोस्तों, आपको क्या होना चाहिए, आपके पास स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे उसको DCA बोलो या PGDCA बोलो या कोपा बोलो, कुछ भी चलेगा दोस्तों। और आपको हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग आना चाहिए और आपको छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का। उसके बाद भृत्य का देखते हैं दोस्तों। भृत्य का जो शैक्षणिक योग, इसमें देखिए वेतन का स्लैब नहीं दिया हुआ है। इसमें शैक्षणिक योग्यता दी हुई है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात कक्षा 8वीं उत्तीर्ण हो और आपको छत्तीसगढ़ी बोली आनी चाहिए, आपके पास 8वीं उत्तीर्ण पास होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज या छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर हिंदी का जो संविदा भर्ती है उसका योग्यता सेम है दोस्तों, बस वेतन जो है इसका एक मुश्त वेतन रहता है संविदा में, तो ये वेतन दिया हुआ है। सेम सहायक ग्रेड 3 संविदा का जो दिया है शैक्षणिक योग्यता, जो रेगुलर देखिए शैक्षणिक संविदा भर्ती हो या रेगुलर भर्ती हो, शैक्षणिक योग्यता है सेम है दोनों की, बस वेतन का जो है वो उसमें अंतर है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार भृत्य का है दोस्तों, ये पूरा आपको जो जो छूट मिलती है पूरा इसका नियमावली दी हुई है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ये पूरा आवेदन प्रस्तुत करने का तरीका, इसका लास्ट डेट बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों 6 अप्रैल 2024 शाम को 5 बजे तक आपको फॉर्म किसी भी हाल में जमा कर देना है। देखिए दोस्तों लिखित परीक्षा क्या होगी, 100 अंक का नंबर होगा और 1 अंक होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा अंक काटा जाएगा। 1.5 घंटे की पेपर होगी, कैसे लिस्ट होगा ये सब पूरा आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, कौशल परीक्षा जिसको बोला जाता है, स्टेनो वालों के लिए स्टेनो टेस्ट होगा और सहायक ग्रेड 3 के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। ये पूरा आप नियमावली पूरा पढ़ सकते हैं। ये इसका आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, 2 पेज का प्रारूप है और ये प्रवेश पत्र की प्रति है, ये सब आपको भर करके जमा करना है। बस वीडियो यहीं तक दोस्तों। इस PDF को प्राप्त करने के लिए मैं टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी दोस्तों। बस वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।